नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। कनाडा में सनातन उत्सव को लेकर धर्म गुरु से खास बातचीत की गई और इस बातचीत में क्या कुछ खास रहा, आइए आपको सुनाते हैं। सब मनाया जा रहा है हिंदू सनातन टेम्पल के द्वारा। बेसिकली यहाँ पे जो तिरुपति बालाजी महाराज जो इंडिया में है, वहाँ पे उनका बहुत बड़ा मंदिर है तिरुपति में। उसी के संबंध में यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे एक पंडित जी हैं, उनसे जानते हैं कि ये इवेंट किस लिए मनाया जा रहा है और इसकी खासियत क्या है। सहित श्रीनिवास कल्याण हो रहा है। इसकी विशेषता यह है कि भगवान विष्णु जब भूलोक में आए थे और वो भी पूर्व कलयुग में जब उन्होंने आए थे, उन्होंने उनका विवाह जो है कुबेर से उन्होंने धन लेकर से जो विवाह है इतना अच्छे से किया है और वैभवता से किया है। इसीलिए हर साल और ये जो कल्याण जो होते हैं ये तिरुपति में तो हर साल होते हैं और हर एक दिन होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इस गर्मी वाले सीजन में हम यहाँ पे ये जो कल्याण है कल्याण महोत्सव हम हर एक साल यहाँ पे सनातन हिंदू सोसाइटी कैलगरी करते हैं और उसके साथ साथ सब लोगों को यहाँ पे बुला के स्वामी जी का कल्याण हो जाता है, सब लोगों को प्रसाद दिया जाता है। तो इससे भगवान श्री वेंकटेश्वर और पद्मावती का कल्याण देखकर सब लोगों का जो भी इच्छा है सारे इच्छा पूरा हो जाते हैं और उसके साथ साथ भगवान की अनुग्रहता से जीवन में बहुत ही अच्छे सक्सेस देखते हैं और उनके जीवन में भी कल्याण। ये कितने लोग आते हैं यहाँ पे? हर साल लगभग 2000 से 3000 लोग यहाँ पे आते हैं और जैसे हम ये साल के बाद रखते हैं तो लोग की संख्या है वो भी बहुत है। तो जब भारतीय लोग यहाँ पे आते हैं और जो विदेश में आते हैं और हमारे जो भारत के जो जितने भी नेतागण हैं, स्पेशली हमारे जो मोदी जी हैं वो और भारतीय जनता पार्टी जो है वो मतलब थोड़ा सा हिंदुत्व को लेके अपने देश में ही नहीं पर विदेश में भी काफी बड़ा प्रचार करती है। और इस तरह के इवेंट होते हैं तो जब भी मोदी जी ट्रैवल करते हैं बाहर या कहीं पे भी जाते हैं तो वो यहाँ पे तो अभी तक नहीं आए, पर क्या आप उनको यहाँ पे बुलाना चाहेंगे और आपको लगता है कि उसमें कार्यक्रम होगा? हाँ, अगर बिल्कुल जैसे आपने मोदी जी के बारे में अभी पूछा है, उन्होंने इस विवाह के बारे में और इस कल्याण के बारे में जो तिरुमला में होते हैं उनको जो कल्याण है वो बहुत अच्छा पसंद है। और इसके साथ साथ अगर इस संस्थान वाले और बिल्कुल अगर मोदी जी कोई भी अगर नेता जो है यहाँ से भारत से यहाँ पे आते हैं और उनको अगर वो अच्छे मैसेज भी जो है हम यहाँ पे कनाडा सरकार को भी और वहाँ पे भारत सरकार को भी, भारत के लोग और कनाडा लोगों को, दोनों देश की जो लोग हैं विशेष से हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, सब लोगों को एक अच्छे मैसेज भी जाएगा। हमारे वसुधैव कुटुंबकम की जो मैसेज जो है सब लोगों के पास अच्छी तरह से जाएगा। और उसके साथ साथ अगर भारत की सरकार अगर इन तरह की जो भी डिवोर्स कल्चरल मिनिस्ट्री जो भी होते हैं अगर वो लोग भी अगर इस संस्थाओं को ज्यादा एनकरेजमेंट दिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकते हैं। तो आशा करते हैं इस तरह के इवेंट आप और भी करते रहें और देश में लोग यहाँ पे भी आए और आपके जो है भावनाओं को और बढ़ाएं और श्रद्धालु जितने भी हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए। और हम सबसे दुआ यही करते हैं कि आप आए। हाथरस में चल रहे सत्संग में भगदड़ मचने के बाद लोगों की मौत होने और घायल होने की घटना पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने दुख व्यक्त किया है और कहा कि सरकार घायलों को इलाज दिलाने में असफल है और साथ ही घायलों के इलाज की तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए थी। प्रशासन इस घटना का जिम्मेदार है और इतने बड़े कार्यक्रम के लिए पहले से ही इंतजाम सुनिश्चित कराए जाने चाहिए थे। और साथ ही उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई और जिसमें अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है और जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं हादसे में 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे में मौतों की यह संख्या अभी
बढ़ सकती है। कोई विशेष सुविधा नहीं हो सकती और जो भी मृतक हैं, जो घायल हैं, उनको शीघ्र इलाज की व्यवस्था करानी चाहिए था प्रशासन को भी और सरकार को भी। और जो जिम्मेदार हैं उनके प्रति जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। अब असफल है, प्रशासन की जिम्मेदारी थी। जब इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे थे तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी। और जब कोई घटना हुई है तो अब व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए थी, इलाज भी होना चाहिए थी। तो अभी तक इलाज भी ठीक से नहीं दिया जा पा रहा। ब्रिटिश राज के औपनिवेशिक अपराध कानूनों का दौर आज से खत्म हो गया है और भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाते हुए 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सोमवार से लागू हो गए हैं। और साथ ही पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह कोतवाली सेक्टर 39 में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुई। शुरुआती दौर में मुकदमा दर्ज करने के बाद धाराओं में से कोई भी कमी ना हो, इसके लिए प्रत्येक डीसीपी के कार्यालय में एक सेल बनाया गया है और थाना स्तर पर एफआईआर दर्ज करते समय उनसे सलाह ली जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आईएएस किंजल सिंह ने गोंडा के यूट्यूबर उस्मान सैफी उर्फ उस्मान अली के खिलाफ गोमती नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उस्मान की तरफ से सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के कारण ये शिकायत की गई है और पुलिस के मुताबिक आईएएस किंजल सिंह के शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और साथ ही मामले की जांच की जा रही है और पुलिस अब इस वीडियो के स्रोत और साथ ही उसके पीछे के उद्देश्यों की जांच करेगी और उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। आरोप है कि उस्मान सैफी ने सफर नामक यूट्यूब चैनल और ब्लॉग पर किंजल सिंह के दिवंगत माता पिता के बारे में आपत्तिजनक सूचना पोस्ट की थी और इस वीडियो में उस्मान ने आईएएस किंजल सिंह के पिता केपी सिंह की हत्या और उनकी मां और बेटियों के संघर्ष पर अभद्र टिप्पणियां की हैं। आईएएस ने यूट्यूबर पर दर्ज कराया मुकदमा। किंजल सिंह ने गोमती नगर थाने में शिकायत दी और साथ ही स्वर्गवासी माता पिता पर टिप्पणी का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ का ये मामला है जहां पर एक यूट्यूबर पर मुकदमा दर्ज कराया गया। आईएएस ने ये मुकदमा दर्ज किया। साथ ही मामला जो है वो माता पिता पर अभद्र टिप्पणी का बताया जा रहा है। किंजल सिंह ने गोमती नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। किंजल सिंह ने गोमती नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामला माता पिता पर अभद्र टिप्पणी करने का बताया जा रहा है। आईएएस ने यूट्यूबर पर मुकदमा दर्ज कराया और साथ ही गोमती नगर थाने में यूट्यूबर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। दरअसल मामला माता पिता पर अभद्र टिप्पणी करने का बताया जा रहा है। आईएएस ने यूट्यूबर पर दर्ज कराया मुकदमा और गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें सैकड़ों लोगों के मरने की खबर सामने आई है। हादसे की खबर सुनते ही हाथरस में बारिश के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। और घटना के दौरान सीएस मनोज कुमार सिंह ने डीजीपी प्रशांत कुमार और अन्य अफसर, क्षेत्रीय विधायक, सांसद भी साथ में मौजूद नजर आए। तस्वीरें हाथरस से हैं, जहां पर सत्संग में भगदड़ के दौरान हादसा हुआ और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और इसी का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे और साथ ही उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद नजर आए। सीएम ने पूरी घटना की जानकारी ली। घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरे घटना की जानकारी ली गई। सत्संग में भगदड़ का मामला ये सामने आया, जहां पर हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस के सरकारी अस्पताल में भगदड़ की घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हाथरस प्रकरण में पुलिस ने मुख्य सेवादार, आयोजकों और सेवादारों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है और पुलिस के मुकदमे में कथावाचक बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं है। और साथ ही हाथरस के सिकंदरा राव क्षेत्र में मंगलवार को सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 116 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये हादसा उस समय हुआ जब फुलरई मुगलगढ़ी में नारायण विश्वहरि उर्फ भोले बाबा सत्संग समाप्त करने के बाद बाहर निकले रहे थे। सीएम योगी ने जांच को लेकर किया मंथन और साथ ही अस्पतालों में घायलों से मुलाकात की और साथ ही हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई और भगदड़ हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल में घायलों का हालचाल पूछने पहुंचे और साथ ही पूरे घटना की जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों से मिलकर उनका हाल जाना। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पहले तो स्वागत है। सर, ये इतनी बड़ी दुखद घटना ये हाथरस से सामने आई है, जहां पर सत्संग में भगदड़ के दौरान ये हादसा हुआ और इतना बड़ा हादसा सिर्फ मुकदमा दर्ज कराना ही काफी है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कल से आप लगातार इस पूरे प्रकरण को आप देख रही हैं जी। और शाम की घटना है, लगभग शाम की नहीं बल्कि 3:30 बजे की घटना है ये। और आप ये एक बड़ी बात है। देखिए क्या है कि हमारे यहाँ हमारा एक देश बहुत बड़ा देश है और जैसे मैंने आपको बताया कि धर्म को लेकर के हमारे देश में लोग काफी जो है वो संवेदनशील हो जाते हैं और काफी आत्मीय द्वारा मैं इसको इन शब्दों में मैं कहूं कि बहुत ज्यादा उसके प्रति वो डेडिकेटेड रहते हैं। हमारी जो धर्म की जो आस्था से जुड़े हुए लोग, क्योंकि आप खुद समझ सकती हैं हमारा खुद एक धार्मिक चैनल हम इस देश में हमारा एक काफी हाईली टीआरपी रेटेड हमारे चैनल्स हैं और उसमें आप समझ सकते हैं कि उसमें किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उसमें हमारे यहाँ जो धार्मिक हमारे दर्शक जुड़ते हैं तो कितनी आस्था है। लगभग 26 वर्षों से हम लोग अपने धार्मिक चैनल्स को चला रहे हैं, तो हम तो सबसे ज्यादा समझते हैं कि धर्म के लिए लोग की क्या यहाँ पे आस्था है। एक बड़ी घटना होती है और इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। इसके लिए न प्रशासन जिम्मेदार है न सरकार जिम्मेदार है। जिम्मेदार वो लोग हैं जो खास तौर से जो लोग यहाँ पे इस पूरे जिन्होंने आयोजक
जिसको हम कहेंगे, जो यहाँ के खास तौर से, क्योंकि आप समझ सकते हैं पिछले काफी वर्षों से हमारे देश में इस प्रकार के जो सत्संग हो रहे हैं, कुछ सत्संग जेन्युइन सत्संग होते हैं हमारे जैसे, क्योंकि हम लोग एक धार्मिक चैनल का संचालन करते हैं तो हमें पता है कौन सा धार्मिक गुरु और वो उनके अनुयायी, क्योंकि अगर वो सच्चा धार्मिक गुरु है तो वो उतना डिसिप्लिन खुद अपने अनुयायियों को वो करते हैं, उनके साथ प्रॉपर प्रोफेशनल्स रहते हैं जो पूरी भीड़ को कंट्रोल करते हैं, और वो जो भीड़ होती है वो 2-2 लाख तक की भीड़ होती है। आप इस देश में कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजन होते हैं, लगभग जितने भी कुंभ आज तक हुए हैं, मैं आपको बताते चलूं कि उन सब में मीडिया सेंटर हमारी ही संस्था ने बनाया है। तो हमें तो पता है कि किस प्रकार से कुंभ के दौरान जहां पे करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन वहां भी कोई ऐसी स्थिति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रशासन, सरकार तो पूरी तरीके से मुस्तैद रहता है। तो वहां पे अगर प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है इन सब चीजों के, तो आज तक आपने किसी कुंभ में कोई बड़ी घटना नहीं सुनी। ये हमेशा जो निजी कार्यक्रम होते हैं उसमें इस तरह की घटनाएं होती है। और खासतौर से आप देखिए, हाथरस एक जो है दिल्ली से सटा हुआ एक ऐसा शहर है जहां खासतौर से देखिए जो जेंट्री है, जो वहां के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए वो जो इस तरह के कार्यक्रमों में आते हैं वो सिर्फ हाथरस के लोग नहीं होते हैं, वो पूरे देश भर से लोग बुलाए जाते हैं और बड़े भोले भाले लोग होते हैं। देखिए उनको कई प्रकार के उनको प्रलोभन दिए जाते हैं, क्योंकि वो देखिए वहां कोई सिद्ध मंदिर नहीं था जहां पे ये लोग आए थे जिनको सुनने के लिए। मैं उनको जो नाम है उनका, जो जिनका कल सत्संग था, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो हमारे देवों के देव महादेव का नाम अगर किसी के ऊपर पड़ गया तो मैं उनका नाम उनके लिए संबोधित कतई नहीं करूंगा। मैं एक हिंदू हूं और मैं ऐसे व्यक्ति के लिए वो नाम तक नहीं लूंगा जो मेरे महादेव के लिए, जिसके लिए उसके लिए हम समर्पण करते हैं, जिनके लिए हम अपनी आस्था रखते हैं। वो एक पाखंडी व्यक्ति था, क्योंकि एक पाखंडी व्यक्ति अपने चरण रज को छुआने के लिए बात करता है। स्वयं भगवान भी जो है वो अपने पांव छूने के लिए कभी किसी को नहीं कहते। जो मंदिर होता है वहां पुजारी तो बोलते कि आप चुकिए, लेकिन भगवान तो वो दूसरी भावना में है, वो कैसे कहेंगे। जो कल की घटना पूरी हुई है मैं आपको बताते चलूं, क्योंकि मेरे पास पल पल की पूरी जानकारी है। कल जब ये पूरी घटनाक्रम होते हैं तो मुख्यमंत्री के जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी है, मेरी उनसे बातचीत होती है। उन्होंने मुझको बताया, आप इस बात को आप ये मानिए कि इस देश का ये सौभाग्य है कि हमारे देश के में इकलौता ऐसा राज्य है जहां का मुख्यमंत्री खुद एक धार्मिक व्यक्ति है, और जब धार्मिक कोई घटना होती है तो वो उसके लिए इतना संजीदा होता है, जो कि हर छोटी घटना के लिए भी संजीदा होता है, लेकिन जब धार्मिक घटना के लिए कोई घटना होती है तो वो व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो उस बात को लेकर सेंसिटिव हो जाते हैं। और मैं आपको अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा सिर्फ 1 मिनट के अंदर, कि कल से मैं आपको जो जानकारी बता दूं, आदित्यनाथ योगी जी, जिनको हम लोग महाराज जी के नाम से जानते हैं और वो पीठाधीश्वर हैं गोरखनाथ मंदिर के, वो मात्र 2 घंटे सोए हैं कल से, और उन्होंने अपने अधिकारियों को भी नहीं सोने दिया है कल से जो है, और वो लगातार वहां पहुंच चुके हैं हाथरस में। और वो आपको मैं ये बताते चलूं, एक पेशेंट से उन्होंने मुलाकात की है, एक पेशेंट से उन्होंने मुलाकात की, और वर्तमान वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसका हो सकता है सीधा प्रसारण हमारे भी चैनल के बुलेटिन में दिखाई, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं अभी स्टूडियो में नहीं हूं, मैं बाहर हूं, तो मुझे नहीं पता। आपने अभी बुलेटिन के पहले अभी आप चलाएंगे इसको लेकर के, आप सुनिएगा किस प्रकार से उन्होंने जो कार्रवाई की है और उसको पूरा क्रियान्वयन कर रहे हैं। और ये आप मान के चलिए दोषियों को तो सजा मिलेगी, लेकिन जो अभी वर्तमान में जो घायल लोग हैं उनका उपचार प्राथमिकता पे है, और वो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। जो उनके अपने जो अधिकारी हैं, जिसमें मैं चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह जी का नाम लेना चाहता हूं, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद जी का नाम लेना चाहता हूं, ये जो 2 अधिकारी हैं, इंक्लूडिंग जो डीजीपी है प्रशांत कुमार जी, उसके अलावा जो खास तौर से जो तमाम और अधिकारी उनके साथ गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, 2 लोगों की कमान इस समय जबरदस्त है, चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार जी और संजय प्रसाद जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री हैं, ये तीनों पूरी तरीके से मुस्तैद है, उनकी पूरी टीम भी लगी। आपसे मेरा एक और सवाल है, 80,000 की जगह 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए, क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी, या फिर इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई, या फिर हादसे का इंतजार था? देखिए, आप एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, और क्योंकि जो भी एंकर है, मैं आपको बताऊं, हमारे देश में कई ऐसे चैनल्स हैं जिनमें जो एंकर्स हैं ना, वो सिर्फ टेली प्रॉम्प्टिंग रीडिंग करते हैं। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा यहाँ पे। मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ, अगर जैसे सड़क पे कोई घटना होती है उसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होता है। आपके घर में 2 भाई आपस में लड़कर एक दूसरे को गोली मार दे तो उसमें प्रशासन क्या करेगा? उन्होंने जो परमिशन ली उसमें ये बताया जाता है, जो मेरी जानकारी, क्योंकि आपको पता है कल घटना के बाद से सारे प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मौन व्रत ले लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इमीडिएट बॉसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं क्या हो रहा है। कोई मीडिया को ऑफिशियली नहीं बताएगा कि क्या हुआ था, लेकिन जो मेरी जानकारी लगी है, क्योंकि वहां पे प्रशासन में मेरे अनुज जैसे कुछ अधिकारी वहां पे पोस्टेड है, वहां पे मैं उनके आपको डिपार्टमेंट नहीं बता सकता, क्योंकि कहीं हमारे लाइव बुलेटिन को कोई देखते हुए कहीं उन पर कोई कार्रवाई ऐसी अनुशासनिक ना हो जाए। हालांकि कोई उन्होंने मुझे गलत कोट नहीं किया, लेकिन एक अनुशासनिक कार्रवाई, क्योंकि वो उनका अपना जो इंटरनल डिटेल होता है, उन्होंने मुझको
बकायदा बोला मैं आपको व्हाट्सएप तक कर दूंगा। जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, जो वहां के जो आयोजक थे, उन्होंने कहा था कि जो है एक सामूहिक कार्यक्रम होगा सत्संग का और इसमें जो है कुछ संख्या में लोग आएंगे। उन्होंने ना उसमें ये मेंशन किया कि उसमें कितने हजार लाख आएंगे। अब देखिए घटना होने के बाद तो हर कोई व्यक्ति अपना तर्क देने लगता है। पुरानी डेट की एप्लीकेशन भी लोग लगा सकते हैं क्योंकि वहां परमिशन होती है। प्रशासन देखिए खासतौर से हाथरस और मथुरा, ये देखिए मैं आपको बताते चलूं, थोड़ा ज्योग्राफिकली भी बताऊं आपको। हाथरस और मथुरा दो बगल में ऐसे शहर है। मथुरा आपको पता है वृंदावन, जहां पे हर इतवार को वहां इतनी भीड़ होती है, पूरे देश की जनता वहां पे आती है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। आपको खुद पता है वृंदावन, आप स्वयं भी हो सकता है कभी गई हो वहां, वो दोनों जिले बगल में है, तो सबको पता है कि जो धार्मिक श्रद्धालु हैं उनके लिए कैसी व्यवस्था करनी। ये कोई ऐसा जिला नहीं था जहां प्रशासन को पहले से पता नहीं था, ये प्रशासन को सब पता था। लेकिन प्रशासन को वो बताया जाए ना कि कितने लोग वहां पे आने वाले, तो उस हिसाब से वहां लिमिटेड पुलिसकर्मी रहेगा। और जब भीड़ अनियंत्रित होती, अभी हमारे स्टूडियो में एकाएक कोई फायर हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए और लोग भागने लगे और सब एक साथ भागने लगेंगे, तो आप समझिए ना उसमें किसी को तो चोट भी लग सकती है। तो ऐसा ही कुछ वहां पे हुआ। लेकिन प्रशासन इतना सख्त है, वो कार्रवाई कर रहा है और अपनी पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रहा है और मुझे लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और घायलों का उपचार बहुत त्वरित तरीके से हो रहा है। मैं ये आपको बताते चलूं, ये आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बता रहा हूं। मेरी खुद उस समय जो मुख्यमंत्री जी के साथ जो इस समय के अधिकारी उनके बगल में बैठे हैं, उन्होंने मुझे अभी मैसेज करके बताया कि everybody is treated very well and no problem and we will take this issue at a priority basis। ये उनका मैसेज मुझे आया है अभी जो मुख्यमंत्री जी के साथ में वर्तमान अधिकारी, मैं आपको बताते चलूं। जी ठीक है सर, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। सीधा लिए चलते हैं आपको हाथरस, जहां पुलिस लाइन में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। सीएम योगी ने मीडिया को संबोधित किया, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। मित्रों, कल हाथरस जनपद के सिकंदराबाद तहसील के गांव में एक दुखद और दर्दनाक घटना अपराह्न में घटित हुई। इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, औरैया, बुलंदशहर, पीलीभीत, संभल और लखीमपुर खीरी, इन 16 जनपदों के भी कुछ श्रद्धालु जन थे जो इस हादसे के शिकार हुए हैं। एक 121 में से 6 मृतक ऐसे थे जो
अन्य राज्यों से थे, जिनमें ग्वालियर मध्य प्रदेश से एक थे, हरियाणा से 4 थे और राजस्थान से 1 थे। हाथरस के जिला हॉस्पिटल में मैंने जो घायल हैं, 31 ऐसे घायल हैं जो हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा के हॉस्पिटल में जिनका उपचार चल रहा है और उसमें लगभग सभी आउट ऑफ डेंजर है। हादसे के बारे में जो वहां के चश्मदीद हैं, जो इस घटना के शिकार हुए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया है, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि हादसा कार्यक्रम के उपरांत जब इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उद्देश्य। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।